हरे कृष्णा गैब्रियल। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो टॉपिक है चिड़िया चुग गई खेत। ओके, तो पता नहीं कैसे मेरे दिमाग में आ गया। ठीक है, और मैं बहुत सारे हिंदी मुहावरों को लेके वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, एंड जिनका एक्चुअली में अपने लाइफ के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, यूं ही मुहावरे नहीं बने हैं, इसका रियल लाइफ में उपयोग होता है। एंड कहीं ना कहीं हम उसे भूल जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनसे कनेक्ट होंगे। संस्कृति भी संवर्धन होगी, एंड हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, एंड हमारी रीडिंग भी हो जाएगी। तो ओके, बहुत सारी चीज़ें साथ में हो सकती हैं। तो सोचा कि चलो रीडिंग निकालते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कुछ फ़ायदे होंगे, हम भी अपने बारे में कुछ जान जाएंगे। ठीक है, क्या चल रहा है लाइफ में। ओके, तो जैसे मैंने वो रीडिंग की थी 11-11, ठीक है, वो अभी आपसे क्या कहने वाले हैं वैसे ही हम रीडिंग करेंगे, चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो जो रीडिंग आता है वैसे आप ले लीजिए। ठीक है, मैं बहुत सी रीडिंग करूँगा एक ही रीडिंग में। ठीक है, पता नहीं 10 मिनट की होगी, 20 मिनट की या 30 मिनट की रीडिंग। ओके, तो ये 2 डेक में लेने वाला हूँ। ये है पिंक रिलेशनशिप, ओके, ये है, एंड दिस इज़ इंग्लिश रिलेशनशिप। ओके, तो इसमें पिक्चर्स हैं, तो आपके लिए आसानी हो सकती है। इसमें सिर्फ लेटर्स है। ओके, ठीक है, वर्ड्स है। तो देखते हैं क्या आता है फर्स्ट। चिड़िया चुग गई खेत फॉर यू, जो भी लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या आ रहा है, चिड़िया चुग गई खेत। ओके, आई थिंक सो मैं राशियाँ भी ले सकता हूँ इस बार। ओके, एक मिनट मुझे रखने दीजिए टैरो का। ठीक है, तो चलो राशियाँ भी ले लेते हैं। चिड़िया चुग गई खेत क्या हो सकता है आपके लिए। ओके, चलो, चिड़िया चुग गई खेत 1, ठीक है, 2, 3 और ये 4, 5। ठीक है, 5 कार्ड्स आ गए। अब देखते हैं इसमें से क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन आप मतलब एक के बाद एक में रीडिंग करते जाऊंगा। ठीक है, तो जो आपको लगेगा कि आपसे रेजोनेट होता है आप वो ले लीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो कार्ड्स तो आ गए। ओके, तो देखते हैं क्या कार्ड्स आ गए हैं। एनॉयड। ठीक है, तो या तो आप तकलीफ में हैं, या जिसके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति तकलीफ में है। ठीक है, थोड़ा सा परेशान है, या तो उसे गुस्सा किया गया है। मतलब क्या उसे कहते हैं, उकसाया गया है इस व्यक्ति को। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, उकसाना बंद कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कीजिए, उसकी भी कुछ मजबूरी हो सकती है। हालांकि पीस आ गया है, तो या तो आपको या उनको पीस की ज़रूरत है। ठीक है, शांति चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंटली मानसिक शांति। ठीक है, कहीं ना कहीं आप भागदौड़ कर रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक दिस। ओके, तो आप शांति बना रखे हैं, जैसे कि चिड़िया चुग गई खेत, तो खेत से सब हो चुका, अब क्या करेंगे। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मानसिक शांति। ओके, आप फ्रस्ट्रेटेड हो कि कुछ तो हो चुका है। ठीक है, तो इसका मतलब या तो है कि या तो उन्होंने आपका त्याग किया है, या तो आपने उनका त्याग किया है। ठीक है, मे बी देर इज़ थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, एंड मे बी आपने इनसे कम्युनिकेशन करना खुद ही से बंद किया है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं ये खुद से कम्युनिकेट करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ताला चाबी आपके पास है, और आप सोच रहे हो कि ताला वो खोलेंगे, कैसे होगा। ठीक है, तो आपको ही आगे बढ़ना होगा। ट्रैप्ड, आप खुद ही इस सिचुएशन में ट्रैप्ड हो चुके हो, एंड इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो। यहाँ पे व्यक्ति मुझे इतना जिम्मेदार नहीं लग रहा है, क्योंकि जो फीलिंग आ रही है वो आपकी तरफ से ही आ रही है। ठीक है, यू आर ट्रैपिंग योरसेल्फ। ठीक है, मतलब देखो होता है, अगर आप अलादीन के फ़ैन हैं, अरेबियन नाइट्स डिज़नी का आता था, तो उसमें एक एपिसोड था जहाँ पे जीनी को पकड़ना था। तो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ बोट अटक गई है कांच की बोतल में, तुम जाके निकालो। तो जीनी घुस जाता है बोतल के अंदर, वैसे उसको ढक्कन लगा देते हैं, तो वो हो गया ट्रैप। तो वैसे आप ट्रैप हो गए हो। ठीक है, आपने खुद ही इस रिलेशनशिप में कूदी मारी है, एंड नाउ आप कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बात नहीं कर रहा, ये व्यक्ति किसी थर्ड पार्टी में है, ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है। तो ये आपकी तरफ से आ रहा है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हिज पेशेंस। ठीक है, अगर आपको कुछ चाहिए इस रिलेशनशिप से पाना, तो सबसे पहले पेशेंस अपनाइए। ठीक है, तो ये है फर्स्ट कलेक्टिव रीडिंग। ऐसे कई सारी रीडिंग होंगी। ठीक है, न्यू स्टार्ट, देखो आपको एक न्यू स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक नई अनुभूति आपको मिल रही है। ये आकाश देखिए, पानी देखिए, समथिंग डिफरेंट, एक यूनिक फीलिंग है, डिवाइन फीलिंग है। तो आपको डिवाइनली स्टार्ट लेने की ज़रूरत है। ठीक है,
हालांकि देखो रिमेनिंग स्ट्रांग, आप आपको आप भीतर से शायद मानो टूट चुके हो, ठीक है, तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। एंड मे बी वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति थर्ड पार्टी के जाने से या थर्ड पार्टी के धोखा देने से भी टूट चुकी है, तो उसको भी स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पे आ गया है हेल्प विद हेल्थ, ठीक है, तो आपको हेल्थ के बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इस मोर को कैसे पंख फैलाए हुए यहाँ पे है, ठीक है, इट्स कलर्स, इट्स हैप्पीनेस, इट्स ब्यूटी, वो आपको चाहिए। आप अपना रंग कहीं पे खो बैठे हैं, ठीक है, फीलिंग्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपने अपनी फीलिंग जो है वो त्याग दी है, ठीक है, सिर्फ मतलब क्या होता है कि आपने पास्ट को धरा है, ओके, एंड उसको लेके ही आप बैठे हो, तो ये आपके लाइफ में हो रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है, ओके, मैंने ये दिया, ऑल इज़ नॉट एज बैड एज यू थिंक इट इज़, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन सीख है कि जैसे आपको दिख रहा है वैसे वो उतना भी ख़राब नहीं है, ठीक है, तो इतना भी ख़राब नहीं है, उससे 10 गुना ज़्यादा ख़राब या 100 गुना ज़्यादा ख़राब लोगों ने देखा है अपनी लाइफ में, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबा सा रास्ता है, फिर आगे जाके टर्न है, यहाँ पे सिर्फ एक ही आपको ट्री दिख रही है, ब्लू स्काई है, बट दिस इज़ द वे आउट। आपको बस यहाँ तक पहुँचना है, आगे अपने आप आपको मंजिल मिल जाएगी, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचने के लिए तैयार ही नहीं हो, आपने अपने सब्र का त्याग किया है, अपने पेशेंस का त्याग किया है, हौसलों का त्याग किया है, तो आप कैसे पहुँचोगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कुछ राशियाँ क्या आती हैं जो कि इस में हैं, ठीक है। 2 ही राशि निकाली, कर्क राशि और सिंह राशि ज़्यादा अफेक्टेड लग सकती हैं, ठीक है, तो या तो आप हो या तो वो व्यक्ति हो सकती है, ठीक है। 3 ही कार्ड आ गए हैं, ठीक है, 9 नंबर आया है या फिर 6 नंबर, जैसे भी आप ले इसको, ठीक है। डी नाम आ गया है, शायद किसी का डी नंबर हो सकता है, एन नंबर 3 आ गया है, सो 3 इज़ अ साइन, ओके, सो ये शायद 3 लोग हैं इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व, ठीक है, तो आप उनके बारे में सोच सकते हैं। मैं एक कार्ड साइड में रख रहा हूँ ताकि ये बाद में यूज़ ना हो, ओके, मतलब इनका इस्तेमाल ना हो, ताकि हमें नए नए कार्ड्स मिलते जाए, ठीक है। राशियाँ लेकिन हम बार बार देखेंगे, ठीक है, कि कौन सी राशि आती है, तो इसलिए मैं राशि को लूँगा, ठीक है। तो फिर से देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ठीक है। चिड़िया चुग गई खेत, क्या हुआ इसका मतलब, ठीक है, या तो आपने कुछ खोया है, ठीक है, या तो आपको रीस्टार्ट लेना है अपनी लाइफ में, उभरना है किसी चीज़ से, है ना, सेटबैक नहीं होकर नहीं देना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट हैव अ सेटबैक, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको अगर आपने वो फिल्म देखी हो गॉड इज़ ग्रेट, आई थिंक गॉड इज़ ग्रेट ही रहेगा वो, पता नहीं वो कौन सी मूवी थी, परेश रावल की मूवी थी, अक्षय कुमार था उस फिल्म में, ठीक है। तो उसमें क्या दिखाया है कि परेश रावल सब कुछ लूज़ कर देता है, ठीक है, भूकंप आता है और उसकी जो दुकान है वो तहस नहस हो जाती है, और फिर उसे एहसास होता है कि हाँ मेरा पास वो कागज़ है इंश्योरेंस का, लेकिन इंश्योरेंस पे लिखा होता है एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, तो एक्ट ऑफ गॉड होने के बावजूद वो लड़ता है एंड फाइनली जीतता भी है। तो वैसे ही आपको करना है, रिमेनिंग स्ट्रांग होना है, ठीक है। जब आप ये चीज़ छोड़ोगे रिमेनिंग स्ट्रांग होना, तो आपकी लाइफ में मुसीबतों का आना तय है, ठीक है। फिर आप इधर उधर घूमते रहोगे कि कब यूनियन होगा, कब ये होगा, कब ये चालू होगा, हैप्पीनेस तो आपके लाइफ में है, ठीक है, तो वो हैप्पीनेस पहले ढूंढिए, ठीक है। वो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है हैप्पीनेस ढूंढना, हैप्पीनेस अपने अंदर ही होता है कहीं ना कहीं छुपा हुआ, बस आपको उसे ढूंढना होता है, ठीक है। तो देखते हैं ये कौन सा है, ओके, यहाँ पे आ गए कार्ड्स, ठीक है। तो पहले ये देखते हैं, ये देखो क्या कार्ड्स आ गया, रिलीफ, ठीक है। तो जो भी ये देख रहे हैं, जिनको लग रहा है रिजोनेट हो रहा है उनके लिए, ठीक है, रिलीफ आ रही है, तो सबसे पहले आपके लाइफ में अच्छी चीज़ें शुरू होने वाली हैं, ठीक है। या तो व्यक्ति लौट के आपके पास आ रहा है, ठीक है, या एक न्यू स्टार्ट आपने लिया है एंड आपको महसूस हो रहा है कि आई एम रिलीव्ड, ठीक है, बहुत सारा बोझ आपके दिल से कहीं उतर गया है, ठीक है। अम्यूज़मेंट, आपको बहुत सारा फन आने वाला है, ठीक है, एंड आप कहोगे कि वाओ आई एम वेरी हैप्पी एंड लकी टू हैव सच काइंड ऑफ थिंग इन माई लाइफ, ठीक है। लेकिन थोड़े से एंशियस है, इसका मतलब है आप अपने फ्यूचर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। देखो, फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन तो दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं वो भी उतना ही मैटर करती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, ओके, आपने कई बार दिखा होगा, अक्सर, मैं क्रिकेट की बात नहीं करूँगा, मैं टेनिस की बात करूँगा, ठीक है, अगर आपको टेनिस पता है तो, कि जैसे कि कुछ नाम है, राफेल नडाल है, ठीक है, या सेरेना विलियम्स है, वीनस विलियम्स है, ठीक है, नोवाक जोकोविच है, या फिर रॉजर फेडरर है, ऐसे कई सारे नाम हैं, आंद्रे अगासी हैं, ये लोग टॉप पे पहुँचे, ठीक है। अब हम बात ले लेते हैं कि कोई नया व्यक्ति आता है और लोग कहते हैं क्या ये व्यक्ति करेगा, लेकिन वो व्यक्ति इनको भी हरा देता है, तो उन्होंने अपना फ्यूचर चेंज कर दिया,
जो नंबर 1 पे है व्यक्ति, टॉप पे, मतलब जितने भी खिलाड़ी है उनमें से टॉप, उसको आप हरा रहे हो और आपका रैंक कितना है, 600, 700, 800। थिंक अबाउट दैट, कितना डिफरेंस है, लेकिन आप में वो क्षमता है। सो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, ठीक है। ये कार्ड आपके लिए आया है लोनली। देखो आप ज़्यादातर लोनली रह रहे हो, ठीक है, या अपने आप को लोनली पा रहे हो। देखो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई है, लेकिन आप उसका स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि मान लीजिए चिड़िया चुग गई खेत, ओके, अब खेत है, वापस से आप बीज बो सकते हो, ठीक है, वापस से आप खेती कर सकते हो। तो कहाँ है इशू, रिस्टार्ट तो करना है। अकेलेपन का क्या फ़ायदा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको देखो डिसलाइक आ रहा है, ये मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो ये बात आपको बदलनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को ट्रबल महसूस कर रहे हैं, कि मेरे लाइफ में ये नहीं हो रहा है, मेरे लाइफ में वो नहीं हो रहा है, तो हमेशा कोई ना कोई ट्रबल महसूस कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शादी में गए हैं और भाई मेरे पसंद का खाना ही नहीं था, ठीक है, इतना मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगा सजावट, ठीक है, क्या ये है, क्या लड़का है, क्या लड़की है। अरे उनकी खुशी देखो, अगर वो खुश है तो उनकी खुशी में सब मिल गया, ठीक है। तो वैसे ही आपकी लाइफ में है, खुशी देखो, दीवानापन देखो, पागलपन देखो, नेगेटिविटी मत देखो, ठीक है। लोडिंग आ गया तो आप बार बार अपने आप को प्रोत्साहित कीजिए, नेगेटिविटी मत डाल दीजिए खुद के ऊपर, ठीक है। जेलस हो रहे हो आप, शायद आप किसी कपल को देख रहे हो, जेलस हो रहे हो, या फिर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, आप उसको देख रहे हो कि भाई वो तो अपने लाइफ में सेटल है, ठीक है, रिलेशनशिप में अच्छा चल रहा है, उसके जो भी है उसके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो उनके साथ मज़े कर रहा है। लुक एट मी, व्हाट इज़ हैपनिंग। ये आपका कर्मफल है या आपकी चॉइस है, ठीक है। एंड पिटी, ये सबसे बड़ी बात है जो आपको बदलनी होगी। आप खुद के ऊपर दया कर रहे हो, भाई मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, छोड़ दो ये फीलिंग। जब तक ये फीलिंग नहीं छोड़ोगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो जो चांद होता है ना, वो हमेशा तितर बितर होता रहता है, चांद कभी एक सा नहीं रहता। पूनम का चाँद होता है और अमावस की रात होती है, दोनों रातें आनी ही हैं, ठीक है। वैसे ही है, आप चाहे बहुत प्यार करते हो एक दूसरे से, चाहे लैला मजनू क्यों ना बने, आपके बीच झगड़ा होना अटल है, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा आप दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपसे ज़्यादा प्यार एक दूसरे से कोई नहीं करेगा दुनिया में, ठीक है। तो ये दोनों बातें होनी अटल हैं, इसे ध्यान में ले लीजिए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या आ रहा है आपके लिए। देखो कार्ड आ रहा है इंट्यूटिव फीलिंग्स, तो ये बहुत अच्छा कार्ड आ गया आपको। जैसे कि देखो यहाँ सराउंडिंग कितना अच्छा है, इंट्यूशंस मिल रहे हैं आपको डायरेक्टली यूनिवर्स से। तो अगर आपको इंट्यूशन ज़्यादा पाने हैं ना, तो ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं है। कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, ठीक है, अपने इष्ट देव को याद कर सकते हैं, ओके। थोड़े समय के लिए क्या करें, ज्योत प्रज्वलित करें, दिया लगाएं, ठीक है, भगवान को, एंड वहाँ पे बस बैठे 10-15 मिनट, बाकी कुछ नहीं करना है, बस 10-15 मिनट बैठना है, ठीक है। एंड इससे भी अगर आपको ज़्यादा ईजीनेस चाहिए तो छत पे अगर आप जा सकते हो, आप चाहे बिल्डिंग में रहते हो, घर गांव में रहते हो, कहीं पे भी छत पे अगर जा सकते हो तो जस्ट छत पे जाओ, बालकनी से नहीं, छत पे जाओ और टहलो, ठीक है। रात को आसमान को देखो, आपको इंट्यूशंस मिलने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड आ गया है आपके लिए वो है पॉजिटिव एंडिंग्स, ठीक है। देखो पॉजिटिव एंडिंग होने वाली है, तो जैसे हम कहते हैं ना कि फिल्म में कई बार आता है और फिर सब लोग सुखी सुखी रहने लगे, ठीक है। तो वैसे ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है। भले ही आपके साथ बुरा हुआ हो, लेकिन अब जो होगा वो सिर्फ अच्छा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है अचीवमेंट, इसका मतलब है आप बहुत कुछ पाने वाले हैं। तो जो भी नेगेटिविटी है या फिर डाउट है अपने मन में, वो त्याग दीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी का पूरी तरह से त्याग कीजिए, वरना आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। मान लीजिए कि कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है, उसको एग्ज़ाम लिखना है और पहले ही कह रहा है नहीं यार मुझे पता है मैं पास नहीं होऊंगा, क्या होगा फिर, क्या कैसे उसे मिलेगा, लेकिन आज भी मतलब भारत में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में, मतलब जिन लोगों के किसी के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उन्होंने जीते हैं गोल्ड मेडल। तो सोचो कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से आपको मुंह नहीं मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये व्यक्ति जो आपकी लाइफ में आया है या आने वाला है, पे अटेंशन टू दैट पर्सन, ठीक है। आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, उस व्यक्ति के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर मेकअप एंड लाइक वाइज, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। मेकअप खत्म और फिर उड़ गया इंसान कि क्या यार मेकअप में अलग दिखी थी, अब अलग दिख रही है, सो नॉट लाइक दैट, ठीक है। हार्ड वर्क मतलब एक दूसरे को समझना, क्योंकि एज अ कपल बन के रहना बहुत डिफिकल्ट है। उनकी आदतें, आपकी आदतें, ठीक है। अगर वो डकार भी ले रहा है, पहले नहीं पता था डकार लेते हैं, अभी कैसे लग रहा है, बहुत ही अजीब, सो जस्ट थिंक अबाउट इट, नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए, देखो फेट है, तो इसके ऊपर भी बिलीव करें। फेट है आपका, नसीब है, नसीब क्या आपको दे रहा है उसके ऊपर गौर कीजिए।
अगर नसीब आपका कह रहा है कि चॉइस इज़ योर्स, तो आपसे बड़ा लकी कोई नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान लीजिए। अचीवमेंट वापस से कार्ड आ गया आपको, इसका मतलब आप बहुत कुछ पाने वाले हैं, जो चाहिए वो मिलेगा, बस प्रिपरेशन कीजिए। यूनिवर्स क्या करती है, कई बार मैंने पढ़ा था एंड एक्चुअली में होता है, ठीक है, जो आप कहते हो ना यूनिवर्स वो ग्रांट कर लेती है। मतलब एक मैंने पढ़ा था, एक एंजेलिक साइट थी, ठीक है, आई थिंक newssto.com ही होगी। वहाँ पे लिखा था कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो कहते डाउट करते हैं अपने अचीवमेंट्स के ऊपर, अपनी कैपेसिटी के ऊपर। जैसे कि किसी किसी की ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे रेड फरारी लेनी है, तो वो कहता है फरारी, मेरे पास $50 नहीं है, मतलब क्या हो सके, $70 का $1 होता है, ठीक है, तो $700 हो गए, फिर कितना 3500 सिर्फ उसकी है जमा पूंजी, और उसको फरारी लेनी है। तो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं सपना देखता हूँ कि मुझे रेड कार चाहिए, नहीं नहीं सपना देखता हूँ मुझे रेड वाली कार चाहिए, नहीं सपना देखता हूँ मैं छोटी सी खिलौने वाली कार ले लूँगा। देखो कहाँ से कहाँ गया सपना, है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी दूर चले गए थे, सिर्फ ड्राइव करके इसलिए आ गए क्योंकि उनको लगा उनके लाइफ में कुछ बदलाव होंगे। किसी ने लॉटरी का टिकट निकाला, किसी ने किसको हेल्प की, और पता है क्या हुआ, उनको करोड़पति बन गए वो, ठीक है। तो ये अचीवमेंट आपको मिलने वाली है, बिलीव कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, वो भी बड़ा कीजिए, कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ट्राई टू वॉच दिस चैनल BK सूरज भाई, ठीक है, वो बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, ठीक है, BK सूरज भाई। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है केयरिंग एटीट्यूड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या व्यक्ति का भी केयरिंग एटीट्यूड है वो भी आप ज़रूर देखें। एंड नेक्स्ट जो कार्ड आ रहा है वो है अथॉरिटी, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं ये आपके लाइफ में एज अ अथॉरिटी बन के आएगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में वो अट्रैक्शन तो लाएगा, डिसिप्लिन भी लाएगा। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है हैप्पी फैमिली। देखो तो आपकी जो फैमिली है वो हैप्पी फैमिली होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे सन दिख रहा है, तो इस काइंड ऑफ सन कार्ड, ठीक है, ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, 6 ऑफ कप्स हो सकता है, एंड ये पूरा का पूरा ब्यूटीफुल स्काई दिख रहा है, ठीक है। तो ये हैप्पीनेस की निशानी है, ओके। अब देखते हैं राशियाँ कौन से आने वाली हैं, ओके, जस्ट लुक एट दैट, ओके, 2, ठीक है, 4 राशियाँ लूँगा मैं, ठीक है, ज़्यादा भी आ सकते हैं, जैसे कि देखो 5 आ गए, ओके। चलो जो आता है वैसे मैं लूँगा, ठीक है। ये वृषभ के लिए हो सकता है, ठीक है, मीन के लिए हो सकता है, कन्या के लिए हो सकता है, कुंभ के लिए हो सकता है, मेष के लिए हो सकता है, ठीक है। एंड थोड़े इनिशियल देखेंगे हम, ठीक है, क्या आ सकते हैं, ठीक है, देखते हैं इनिशियल्स क्या आ रहे हैं। देखो इनिशियल्स आ रहे हैं D, ठीक है, फिर आ गया है M या W, फिर आ गया है 0, इट्स मीन न्यू स्टार्ट, ठीक है, एंड फिर आ गया है R, ओके, फिर आ गया है M, तो ये W था, ठीक है, ये आ गया है 6 या 9, तो एक काइंड ऑफ कंप्लीशन का कार्ड आ गया है आपको, ठीक है, एंड ये आ गया है G एज इन ग्रेट, गुड स्टार्ट, ठीक है। तो 2 तो हो गए, ठीक है, अब और 2-3 निकालते हैं, फिर देखेंगे। 17-18 मिनट तो हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, ओके। आपके लाइफ से वो व्यक्तियाँ तो जा चुकी हैं, या तो कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में आपको जानना है। तो चिड़िया ने ऑलरेडी चुग लिया है खेत, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना कि कई बार हम कहते हैं कि भाई मेरी चुगली मत करना, और आपको लगता है कि ये मेरी चुगली करेगा, ठीक है। तो चुगली ऑलरेडी उसने कर दी है, अब आप क्या करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने जो करना है वो तो कर लिया है, अब आप उसे बदल तो नहीं सकते। सो जस्ट थिंक पॉजिटिव अबाउट इट, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे ये कार्ड ले लिया, ठीक है, ये कार्ड यहाँ पे आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे डायलॉग अभी याद आ रहा है, ठीक है, बधाई हो बधाई, शायद ये फिल्म का नाम है, ठीक है। उस हीरो का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छा हीरो है, उसकी फ़िल्म मैंने देखी थी बाला, ठीक है। तो उसमें एक डायलॉग है, वो तैयारी करता है और फिर वहाँ पे उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है, एंड फिर वो कहता है तेरे लिए मेरा बाप ही काफ़ी है ना। सो पावर कंट्रोल कीजिए, एंड कंट्रोल लीजिए अपने हाथ में, ठीक है। एंड जो आपके सामने हैं लोग, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, ठीक है। कोई अगर आपको यूँ ही हर्ट करके चला गया है, आपका एक्स है जिसने आपके हिसाब से हर्ट किया है और ख़ुद आपके हिसाब से वो खुशी में रहता है, आपने कई बार देखा होगा उसको यहाँ वहाँ जाते हुए, या फिर आपकी हमेशा की तरह आदत होगी कि स्पाई करे थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप या फिर फेसबुक, और वहाँ पे उसने अपडेट किया है भाई मैंने सेलिब्रेट किया किसी का बर्थडे, आई एम इन रिलेशनशिप, ओके, और किसी और का फ़ोटो है किस करते हुए वगैरह। सो उसके बारे में मत सोचें कि आपकी एनर्जी यहाँ पे ज़ाया हो रही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी मेहनत ज़ाया ना करें,
ठीक है। थिंक अबाउट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 गार्डन है कि यहाँ पे एक वहाँ पे है, यहाँ का मालिक कह रहा है अरे यार यहाँ पे कितने अच्छे फूल है, मेरे यहाँ पे फूल क्यों नहीं है, प्रॉब्लम इसको हो रही है, वहाँ तो खिल ही रहा है ना, तो आप खिलाओ अपना बगीचा, किसने रोका है, ठीक है। इंडिग्नेशन आ गया है, साइंस को समझो, अंडरस्टैंडिंग करो, लाइफ में आगे बढ़ो, एक ही जगह पे सेट बैक करके मत बैठो, ठीक है। आप चेयर पे नहीं बैठे हैं, जो लोग अपाहिज होते हैं वो भी चलते फिरते हैं, सो जस्ट पे अटेंशन टू इट, ठीक है। समझे चीज़ों को ठीक तरीके से। ग्रीव्ड, ठीक है, इसका मतलब है आज भी आप मतलब दफन विधि होता है एंड वो चीज़ रहती है अंदर, मानो आपने कुछ गुस्सा अपने अंदर दफन किया है, ठीक है, और फिर आपको अंदर से जलाता है। कभी आपने चिता देखी है, लकड़ों की चिता होती है, वो धगकती रहती है, वहाँ से बर्न्स आते रहते हैं, फायर होती है। वो अगर आपके दिल में की जाए तो क्या होगा, वैसे आपको हो रहा है। कोई तो आपसे रूठ के चला गया है, किसी ने आपको गुड बाय कहा है, एनी फीलिंग आपको काफ़ी हर्ट कर रही है। आई थिंक 10 साल से लेकर 10 महीने तक ये फीलिंग आपके साथ हो सकती है। सेकंड जो कार्ड आ रहा है आपके लिए, देखो कंटेम्प्ट, ठीक है। तो आप अपने आप को दोषी मान रहे हैं, भाई जो हुआ मेरे कारण हुआ, मेरे कारण ही वो चला गया, मेरे कारण ही वो गुस्सा हो गया, मैंने अगर ये काश नहीं कहा होता तो ये चला नहीं जाता, ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है इसलिए तो चला गया। अब किसके भी झगड़ा नहीं होते, मॉम डैड के भी झगड़ा होते हैं, ठीक है, डैड एंड सन के भी झगड़ा होते हैं, डॉटर एंड मदर के भी झगड़ा होते हैं, भाई और बहन के भी झगड़ा होता है, पति पत्नी के भी झगड़ा होता है, तो क्या छोड़ के जाते वो? तो ये सोचिए आप कि आप खुद को दोष देना पहले तो बंद कर दीजिए, ठीक है। वो पर्सन आपके लायक ही नहीं था इसलिए वो चला गया, लेट इट बी, ठीक है। जॉय, आपके लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, लेकिन कैसी आएंगी वो आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। हेल्पलेसनेस, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, कोई व्यक्ति एंटर करने की कोशिश कर रहा है, आपके दोस्त आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं एक सीआईडी के एपिसोड देख रहा था और वहाँ पे अभिजीत का एक सीन था और अभिजीत कहते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ दिया था उन्होंने, तो वो सब लोग कहते हैं ये हमेशा का इसका कुछ भी मुसीबत आई, ये कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं, तो वैसे आपको हो रहा है मुझे कुछ हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो इस फीलिंग को त्याग दीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए सरप्राइज, तो सरप्राइज वेटिंग है आपके लिए, शायद कोई नया व्यक्ति या फिर उससे भी बहुत अच्छा व्यक्ति आपके लाइफ में आ रहा है, गेट रेडी फॉर इट। एंड हार्ट ब्रोकन, ठीक है, वो व्यक्ति भी हार्ट ब्रोकन हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए वो व्यक्ति आपको अच्छी तरह से समझेगा। अगर आपको डाउट हो रहा है कि व्यक्ति आपको कैसे समझेगा, तो वो व्यक्ति भी हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ चला है। सो अगर आप में हिम्मत है गट से आगे बढ़ने के, तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। देखो अचीविंग गोल्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है आपके लिए अचीविंग गोल्स? किसी का सुख पाना, प्यार पाना, हैप्पीनेस होना लाइफ में, ठीक है। जब बच्चा पैदा होता है तो फैमिली क्या कहती है, माँ बाप क्या कहते हैं, मुझे मेरे बेटे को या बेटी को खुश रहना है, ठीक है। एंड जब बड़ा होता है बेटा या बेटी बड़ी होती है तो कहते हैं कि भैया आप अपनी लाइफ में खुश रहो। शादी क्यों करा देते हैं? मान लीजिए आप बेटी हो, ठीक है, तो आपके पेरेंट क्या कहेंगे, उनका बेटा खुशी हो इसलिए आपकी शादी करा देते हैं। जस्ट इमेजिन, आप खुश हो इसलिए उनकी शादी करा देते हैं, है ना। एंड यहाँ पे आप उल्टा सोच रहे हैं, भाई वो चला गया मेरे लाइफ से, वो चली गई, सारा हैप्पीनेस चला गया, सो कूद जाओ फिर कहीं पे, यू आर लाइक ग्रीविंग वो समथिंग, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ शिट फीलिंग, तो वहाँ से बाहर निकलो, ठीक है। सेकेंड है इमोशनली मैच्योर, देखो मैच्योर हो जाओ, इमोशनली मैच्योर हो जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक सीरियल चल रही थी तो वहाँ पे दिखाया था, एक लड़की थी एंड शॉर्ट्स में ही घूम रही थी घर के अंदर, ठीक है। एक्चुअली उसका जो बड़ा भाई, उसको देखने के लिए लोग आने वाले, फिर भी वो शॉर्ट्स में ही घूम रही है। क्या है, बचपना ही है, वो इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन वो उसको लगता है भाई मैं मॉडर्न हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, सो जस्ट लुक एट दैट, ओके। थर्ड जो कार्ड है वो है डिज़ायरेबल आउटकम, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चाहिए आपको? हैप्पीनेस ही चाहिए ना, खुशी ही चाहिए ना, तो मिलेगी ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है, वो बहुत हार्ड वर्क करता है, ठीक है, जॉब के लिए करता है। एक्चुअली मेरी बहन भी है एक आईटी में, कज़िन है, ठीक है, तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि क्या होता है तुम्हारे ऑफिस में वगैरह, कहा तो उसने कहा कि हमारे ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस होती है। मैंने कहा एम्बुलेंस क्यों? उसने कहा क्या होता है ना, हमारे ऑफिस में कभी भी किसी को भी डिच कर देते हैं या फिर कहते हैं कि भाई हो गया तुम्हारा, अभी 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे देते हैं, तो कई लोग चक्कर आके गिर जाते हैं, उनके लिए एम्बुलेंस होती है। सो लुक एट दैट। आप सोचें कि आपको क्या चाहिए, अगर वो जॉब छूट भी गया तो दूसरा जॉब मिलेगा ना, उससे भी ज़्यादा मिलेगा।
डिज़ायरेबल आउटकम कीजिए। अभी जैसे कि मेरा दोस्त है बैंगलोर में, उसे दिल्ली जाना है वापस, तो कह रहा है कि भाई मैं इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बोलोगे कि भाई 1.5 लाख इसके ऊपर दो या फिर जितना जाना है उतना दो, मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। सो वो बस चाह रहा है कि मुझे उस वहाँ पे जहाँ जाना है, वो नहीं चाह रहा है कि मुझे 4 लाख बढ़ा के दो, 8 लाख बढ़ा के दो, नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है इंस्पिरेशन, ठीक है। कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लीजिए, जैसे कि बैठे वो आपको इंस्पायर कर रहा है, हैप्पीनेस, ठीक है, हैप्पीनेस की तरफ बढ़िए। रियलिस्टिक बनिए, आप रियलिस्टिक नहीं हैं, आप इन रियलिस्टिक क्या अनरियलिस्टिक बन रहे हैं, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पौधा था, ठीक है, लेकिन उसके जो फ्रूट्स थे ना वो बिल्कुल लगते थे मानो असली। तो एक जन आ गया एंड उसे लगा भैया असली के फ्रूट है, तो उसने चेक किया, उसने कहा अरे ये तो नकली है। सो लाइकवाइज ऐसा होता है, बी रियलिस्टिक। आप भी क्या कर रहे हो, जो गया है उसके बारे में सोचो, अरे यार मेरा वो सच्चा प्यार था, वो सच्चा प्यार नहीं है, वो झूठा प्यार है ना। एंड ये बात है, तो रियलिस्टिक बनो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बार मैंने गाड़ी चलाई, ठीक है, मैं गाड़ी से जा रहा था एंड पता नहीं ऐसी गाड़ी लग रहा था कि हवा कम है एंड किसी ने बोला कि भाई चेक करो अपना फ्रंट टायर। तो मैं चला गया फिर एक टायर वाले के पास, ठीक है, उसको दिखाया तो उसने कहा कि भाई टायर तो फट चुका है पूरी तरह से। लेकिन वी वर लकी कि गाड़ी स्पीड में नहीं थी एंड कोई किसी को खतरा नहीं हुआ एंड मेरे पास स्टेपनी थी तो वो बदल दिया, दैट्स वाई वी वर सेफ। ओके, ये हुआ। तो रियलिस्टिक अप्रोच है। तुरंत नेक्स्ट डे मैं गया और सभी टायर बदल दिए, ठीक है, एक से एक टायर बदल दिया मैंने। सो दैट इज़ पॉइंट, रियलिस्टिक बनो, सेकंड है ग्रोथ। आपकी ग्रोथ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप वही अटके हुए रह रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वो है पैशनेट फीलिंग्स। तो देखो आपकी पैशनेट फीलिंग्स हैं तो देखो कहीं ना कहीं पे तो एक्सप्रेस होनी चाहिए ना, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसे कि भगवान शिव का हुआ था, ठीक है। जब सती माता है वो जब सती गई थी तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर तांडव करना शुरू किया था। उनकी फीलिंग कंट्रोल ही नहीं हो रही थी, वो बस उनका शव लेके इधर उधर घूम रहे थे। तो फिर उनको शांत करने के लिए और तांडव रोकने के लिए और जो ह्रास हो रहा था पूरे पृथ्वी का वो रोकने के लिए विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र घुमा लिया और सती माता के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, 52 टुकड़े हम कह सकते हैं, ठीक है, 51। एंड उन्हें शक्तिपीठ कहा जाता है। फिर से उनकी पैशन जाग गई और इसीलिए माँ पार्वती उनसे अटैच हो गई। सती ने ही पार्वती बन के जन्म ले लिया। दैट इज़ अ मिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो होती है पैशनेट फीलिंग वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप अपना पैशन है वो अगर सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो, हिडन कर रहे हो, तो उसका क्या फ़ायदा होगा, तो इस्तेमाल कीजिए अपने सही पैशन का, ठीक है। एंड फाइनल कार्ड है ब्रेवरी, ठीक है। आपको ब्रेवरी दिखाना होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। आपके लिए कौन सी राशियाँ आती हैं वो देखते हैं, ठीक है। लगता है ये राशियाँ आ गई, ठीक है। ओके, इतनी सारी राशियाँ आ गई हैं तो हम इतनी सारी राशियाँ ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये आ गया कर्क राशि हो सकती है, ठीक है, मीन राशि हो सकती है, ओके, वृषभ राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं या नंबर जो भी आ रहे हैं हमें, ठीक है। ये देखो ये है W या M से कह सकते हैं, ये नंबर 3 है, सो 3 इज कार्ड हियर, ठीक है, हेल्प मिल सकती है। डबल A आ गया है, सॉरी ये V आ गया है, ठीक है, एंड ये A आ गया है, ठीक है, ये आ गया है B, ओके, ये आ गया है F, ठीक है, ये आ गया है नंबर 1। तो आप अभी भी किसी के बारे में एक्स के बारे में सोच रहे हो लेकिन ये नंबर आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये आ गया है 6 और 9। तो जैसे ये नंबर है ना, ये 6 और 9 लगता है, वैसे ही आपकी लाइफ है। आपको लग रहा है भाई ये मेरे लिए सही है, ऐसा करके देखो तो समझ में आएगा ये मेरे लिए गलत है, ठीक है। कुछ कार्ड्स होते हैं ना, जैसे कि देखो हम ऐसे ऐसे करते हैं तो चेंज होता है, यहाँ पे अलग दिखता है, वहाँ पे अलग दिखता है, मोस्टली कंपास बॉक्स के ऊपर ऐसा होता है, बच्चों के लिए ऐसा निकलता है, तो उसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। अब देखते हैं और कितना पायल निकाल सकते हैं हम। 30 मिनट तो हो गए, ठीक है। बैटरी भी देखनी है मुझे, वापस से शायद ऑनलाइन आने का भी मैं सोच रहा हूँ, ओके। ये साइड में रखना है मुझे, ये कार्ड ले लेना है वापस, ठीक है। तो जो आ रहे हैं नेक्स्ट, चिड़िया चुग गई खेत, क्या है उनके लाइफ में। चिड़िया तो ऑलरेडी जा चुकी हैं, एक स्टोरी याद आ गई मुझे, ठीक है। क्या हुआ ना एक बार कि देवराज इंद्र ही थे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब ये जो नारद थे वो ऐसे ही घूम रहे थे यहाँ, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक नाव डूब रही थी और फाइनली वो डूब गई। तो वहाँ पे इंद्र आ गए और इंद्र देखने लगे
और नारद जी भी देखने लगे। तो नारद जी उनके पास गए एंड आई थिंक दोनों कहीं पे उतर गए, या तो ज़मीन पे उतर गए जो कि समुद्र के किनारे थी वहाँ पे, एंड वहाँ से शायद वो इंद्र जी देख रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? तो इंद्र जी ने कहा कि वहाँ पे बोट में एक अपराधी था, उसने अक्षम्य अपराध किया था, उसको दंड देना उचित था, उसी के लिए मैंने ऐसे किया। नारद जी बोले इसके लिए अपनी पूरी बोट डुबा दी? तभी नारद जी को एक चींटी ने काटा, ठीक है। तो उन्होंने उस चींटी को निकाला तो 2-4 चींटियाँ और काटी। फिर उसको इतना गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी वीणा रखी साइड में और फिर कूदने लगे चींटियों के ऊपर, ठीक है, पैरों से मसलने लगे। तो इंद्र ने कहा कि भाई मैंने तो सिर्फ बोट डुबा दी, आप तो पूरी कॉलोनी ही तहस नहस कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कई बार हम खुद को ही तहस नहस करते हैं, तो सोच समझ के बातें करें, ठीक है। देखो कंपैशन है, मतलब जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो उसके बारे में आपके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है। देखें आप कंपैशनेट हो उस व्यक्ति के बारे में, आपके दिल में बहुत सारी फीलिंग है उस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। विड्रॉल, लेकिन आपने खुद ही विड्रॉल कर लिया है, शायद आपको डर लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं आपसे नाता ना तोड़ दे, ठीक है। या तो आपने उसको एक्सप्रेस नहीं किया है, या तो ये आपका क्रश है, ठीक है। या तो आपको लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है जिससे आपका कनेक्शन था वो वापस आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है। लेकिन ऑफेंडेड, ठीक है, कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने आपके अहम को ठेस पहुंचाई है या फिर आपकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई है, ठीक है। तो इसलिए आपको लग रहा है कि भाई मैं इसको मौका दूं या ना दूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कार्ड आ गया है स्ट्रेस, आप स्ट्रेस्ड हो, यानी व्यक्ति भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस नज़र आ रहा है, मतलब इसके लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको बता नहीं रहा है, लेकिन ये भी लाइफ अच्छी नहीं जी रहा है, इसके भी लाइफ में स्ट्रेस है और आपकी भी लाइफ में स्ट्रेस है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है जो आपको यहाँ से निकाल सकती है, वो है लव। प्यार है तो एक्सेप्ट करो ना, उससे दूर क्यों भाग रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए होपलेस। ये बात आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, आपको लग रहा है भाई आगे कुछ हुआ ही नहीं है या फिर आगे कुछ होगा ही नहीं, तो फिर कैसे होगा ज़िंदगी में आगे, है ना। होपलेस ना बनिए, देखिए हर जगह पे होप होती है, बारिश होगी, किसान जो होता है कितनी होप रखता है, आज बारिश होगी, चलो आज नहीं कल होगी, कल नहीं परसों होगी, तो होप रखिए, होपलेस मत हो जाइए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अवॉइड। देखो आप अवॉइड करने लगे हो, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ आप अवॉइड करने लगे हो। इनफैक्ट ये हो रहा है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति आपके लाइफ में आ भी रहा है, इनफैक्ट जस्ट एज अ फ्रेंड, आप उसको भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, आपको लग रहा है ये वापस से वैसे ही करेगा, तो डर बैठा है आपकी लाइफ में। इसके लिए क्या हो रहे हैं आप, अनहैप्पी। सो अगर आपकी फैमिली आपको कह रही है भाई आप अनहैप्पी ज़्यादा रह रहे हो, तो उसके लिए रीज़न आप खुद ही हो, वो व्यक्ति नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। देखो जनरस होना पड़ेगा आपको, हर दिन सेम जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, हर दिन में बदलाव होते हैं, तो इसे एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। ट्रिप, आपके लिए कोई ट्रिप करना इंपॉर्टेंट है, जाइए किसी ट्रिप पे, घूम आइए, दोस्तों के साथ टाइम बिता लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट किसी नदी के किनारे जाइए, वहाँ पे बैठिए, ज़रा देखो मछलियों को, देखो किनारा, देखो पानी को, देखो निसर्ग को, देखो नेचर को, देखो समझो कुछ वहाँ से, ठीक है। वहाँ का पानी ये नहीं कहता भाई मैं तालाब का पानी हूँ, मुझे समुद्र में जाना है, मैं कहीं भी जा नहीं पाऊँगा, अब मेरी लाइफ क्या हो गया, ऐसा नहीं होता। एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ को, ठीक है। फैमिली ट्रेजर्स, आपकी फैमिली आपके लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो उसके बारे में फिक्र कीजिए, वर्क फॉर योर फैमिली, अंडरस्टैंड योर फैमिली, ठीक है। जेंटल अप्रोच, आपका अप्रोच बदल लीजिए, ठीक है। या तो आपका अप्रोच बहुत ही हार्श है या बहुत ही डायरेक्ट है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट करके देख लीजिए, ठीक है। असिस्टेंस, आपको हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है अपनी नेगेटिव फीलिंग से बाहर पड़ने के लिए, तो एक वेबसाइट है 7, ठीक है, उसके बाद है cups.com, 7cups.com, ठीक है। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे फ्री में अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। मतलब आप अगर वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लिसनर्स मिलेंगे, हर एक राष्ट्र से आते हैं, ठीक है, और हर भाषा बोलने वाले आते हैं। आप अपनी पसंद की भाषा चुन सकते हो, वहाँ पे लोग आएंगे, उनमें से जो है लाइव उनको चुन लीजिए, पिंग कीजिए, कहिए आई नीड सपोर्ट, वो आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है मिस्ट्री। तो ये जो सिचुएशन है वो आपके लिए मिस्ट्री की तरह है, ठीक है। तो धीरे धीरे ही ये मिस्ट्री सॉल्व होगी, लेकिन इसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आइडियाज़, बहुत तरह के आइडियाज़ आपको आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए वो है डिटर्मिनेशन। तो देखो आपको डिटर्मिनेशन करना होगा कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये बात यहाँ पे मैटर करती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे लिए इंपॉर्टेंट है व्यक्ति नहीं मेरे ज़िंदगी में वापस आना, ठीक है। अगर वो व्यक्ति, शायद किसी ने मुझे पूछा भी था, देखिए अगर किसी व्यक्ति ने शादी कर ली है, आपको पता है वो शादीशुदा है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी छोड़ के वो वापस क्यों आएगा, सोचो ज़रा, है ना। या फिर कोई व्यक्ति पढ़ाई के लिए लॉन्ग डिस्टेंस गया है या फिर देश छोड़ के गया है, कैसे वापस आएगा आपके लिए। डिटर्मिनेशन बनाइए सही कि मुझे मेरी हैप्पीनेस चाहिए, मुझे मुझसे प्यार करने वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है।
जैसे कि मान लो आप अगर उससे प्यार करें तो आप क्या करोगे, भाई मैं कुछ भी कर लूँगा, मुझे वो व्यक्ति हैप्पी चाहिए। कौन हैप्पी रहेगा? वो व्यक्ति, आप नहीं रहोगे। उसके उल्टा कोई आ गया, वो कहने लगा भाई मुझे आप हैप्पी चाहिए, तो वो आपको हैप्पी रखेगा। ठीक है, लीडरशिप क्वालिटीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने जो स्किल है ना उस व्यक्ति को दिया है, वो व्यक्ति जैसे कहेगा वैसे आप बिहेव करोगे। उसने कहा कि भाई मैं सैड हूँ तो आप भी सैड हो, ऐसा मत कीजिए। गुड फैमिली लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के ऊपर फोकस कीजिए। एंड फाइनल कार्ड है आपके लिए मनी। ठीक है, थोड़ा सा फोकस मनी के ऊपर कीजिए। तो अभी फ़िलहाल शायद आपको रिलेशनशिप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाइए। ठीक है, तो आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। ठीक है, चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, 3 ही कार्ड्स आएंगे। ठीक है, राशि के अनुसार। ओके, 3 कार्ड्स कौन से हैं? कन्या राशि, ठीक है, तुला राशि और सिंह राशि। ओके, और अब देखते हैं इनिशियल्स क्या आते हैं। ठीक है, काफ़ी इनिशियल्स आ गए। आर, ठीक है, ये है सी, ओके, ये है 7। तो एंजेलिक गाइडेंस यहाँ पे ब्लेस है, तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये है ई, ठीक है, ये है बी, ओके, ये है 6 और 9, मतलब भ्रम है यहाँ पे, इस दुनिया यहाँ पे भ्रम है। ओके, तो भ्रम से बाहर निकल लीजिए। यू, उल्टा भी हो सकता है, सो थिंक अबाउट इट। ठीक है, 3 है, मैनिपुलेशन के चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो सावधान रहिए। फिर आ गया है एफ एंड फाइनली आ गया है 1। ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। आशा करता हूँ ये रीडिंग आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो आपको लगेगा वो आपसे रेजोनेट होगा। ठीक है, या तो सिंगल कार्ड, ठीक है, या जैसे मैंने 2 लिए हैं उसमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, मैंने 3 बार रीडिंग की है, तो तीनों में से कोई भी आप देखो और आपको अच्छा महसूस हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा।